हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 60% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 80% अंक प्राप्त किए तो डी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, ए, बी, सी, डी। कह रहा है ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। यानी बी यदि 4 यूनिट प्राप्त किया है तो ए को कितना मिला है? एक अधिक, यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, ए और बी का रेशियो यहाँ मिल गया। आगे कह रहा है बी ने सी से 60% अधिक। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/5। यानी सी अगर 5 यूनिट अंक प्राप्त किया है तो बी को कितना मिला है? 3 अधिक, यानी कि 8 यूनिट। ठीक है, अब आगे कह रहा है सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। 20% मतलब 1/5। यानी डी अगर 5 यूनिट प्राप्त किया है तो सी को कितना मिला है? एक कम, यानी 4 यूनिट। अब यहाँ पर चारों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ जहाँ खाली है, जैसे फर्स्ट रो में सी और डी के सामने खाली है, यहाँ पर कौन संख्या है? 4 है, तो यहाँ भी 4 देंगे और यहाँ भी 4 देंगे। सेकेंड रो में यहाँ खाली है, बगल में क्या है? 5 है, तो यहाँ 5 देंगे और यहाँ पर भी खाली है, बगल में 8 है, तो यहाँ पर भी 8 देंगे। थर्ड रो में 2 जगह खाली है और बगल वाला संख्या 4 है, तो यहाँ भी 4 से भरेंगे और यहाँ भी 4। अब चारों को गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने से पहले देख लेंगे कोई संख्या कटने वाला है तो कटा देंगे। चारों में कॉमन है 4, देखिए यहाँ पर 4 4 4 काट देंगे। अब जो बचा उसको गुना करके लिखेंगे। जैसे ए के पास कितना बचा? 8 पंजे 40 यूनिट। बी के पास 8 चौके 32 यूनिट। सी के पास 5 चौके 20 यूनिट और डी के पास 5 गुना 5 25 यूनिट। लेकिन आगे कह रहा है ए ने 80% अंक प्राप्त किए, लेकिन यहाँ ए को मिला कितना है? 40 यूनिट। इसी 40 यूनिट का वैल्यू 80% के बराबर हो जाएगा। तो 40 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो 2%। ठीक है, अब पूछ रहा है डी द्वारा प्राप्त अंक। तो डी को कितना मिला है? 25 यूनिट मिला है, तो 25 का वैल्यू कितना होगा? 25 का 2 गुना 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, अविनाश, गौरव और चेतन। ठीक है, पहले कह रहा है 20% कम सिक्के हैं, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। गौरव की तुलना में अविनाश के पास 20% कम है, यानी गौरव के पास अगर 5 है तो अविनाश के पास कितना है? 4 है। आगे कह रहा है गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। यानी चेतन के पास अगर 5 है तो गौरव के पास कितना है? 2 अधिक, यानी कि गौरव के पास 7 है। अब पूछ रहा है कि चेतन के पास जितने सिक्के हैं उसकी संख्या अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अविनाश के पास 4 है, चेतन के पास 5 है, लेकिन रेशियो कंबाइंड नहीं है। पहले इसको कंबाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर खाली है तो 5 से फिल करेंगे और यहाँ पर खाली है तो 7 से फिल करेंगे। अब यहाँ पर गुना करेंगे। यहाँ 7 चौका 28, गौरव के पास 35 और चेतन के पास 25। तो चेतन के पास जितने सिक्के हैं उसकी संख्या अविनाश के सिक्कों से कितने प्रतिशत कम है? चेतन और गौरव के बारे में पूछ रहा है, नहीं, चेतन और अविनाश के बारे में। ठीक है, तो कितना का अंतर है? यहाँ पर 3 का अंतर है। 3 का अंतर है, लेकिन किससे तुलना करने का रहा? अविनाश के सिक्कों से। ठीक है, तो अविनाश के कितने सिक्के हैं? 25। 3 अविनाश का 28 है, यानी 3/28 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में बदल देंगे, 100% से गुना कर देंगे। ये कितना आएगा? 300/28। 300। इसको डिवाइड करेंगे तो 28 एक 28 नहीं लगेगा, 0.28 सत्ता 196, यानी 10.7%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। ए, बी है और सी भी है। 20% अधिक है बी से ए का। बी यदि 5 है तो ए कितना है? 6 है, क्योंकि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। बी अगर 5 है तो ए कितना? 6। अब आगे कह रहा है कि जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है।
जिसका किसके लिए प्रयोग हुआ है, एक बी के लिए, यानी बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, यानी सी का वजन अगर 10 है तो बी का कितना है 30 अधिक, यानी 10 है तो ये इधर कितना हो जाएगा 13। 30 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 3/10, यानी बेस वैल्यू 10 तो 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 13, यानी 10 से 13 हो गया। इसको कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर खाली है 5 से फिल करेंगे, यहाँ पर खाली है 13 से भरेंगे और सबको गुना करेंगे। तो ए के पास कितना हो जाएगा 78 यूनिट, बी के पास 65 यूनिट, सी के पास 50 यूनिट। अब आगे क्या कह रहा है, ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और सी का तुलना करना है, कितना का अंतर है 28 का, 28 का अंतर है, लेकिन अंतर किससे तुलना करने का रहा है, सी से, तो सी का कितना है 50 है, यानी 28/50। तो 1/50 होता है कितना 2%, तो 28/50 56% हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो क्या करना है, 28/50 को 100% से गुना करके सॉल्व करना है। 50 से 2 बार में कटा, 28 दूना 56%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। करा ए बी का 120% है, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 120 है, परसेंटेज के बदले 100 नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे, 2×5 = 10, 2×6 = 12, यानी कि 6/5 ही आएगा। तो यहाँ ए है, बी है और सी है। कर बी का 120% ए है, यानी कि बी यदि 5 है तो ए कितना है 6 है। आगे कह रहा बी सी का 65%, 65% का फ्रैक्शन 13/20, यानी सी अगर 20 है तो बी कितना है 13 है। यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, घटता हुआ या बढ़ता हुआ मान नहीं है। यहाँ पर गुना करेंगे और कंबाइन करने के लिए हम बताए थे, यहाँ पर 5 से भरना है क्योंकि बगल में 5 है, यहाँ पर इस रो में बगल में 13 है तो यहाँ भी 13 से भरेंगे। कितना हो जाएगा 13×6 = 78, 13×5 = 65, 20×5 = 100। अब कह रहा है एबीसी का योग 121.5 है, यहाँ एबीसी का योग करेंगे यानी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, 160, 170, 160 + 70 230 और 230 + 13 243, 243 का वैल्यू 121.5 के बराबर है। यहाँ पर क्या है 121.5 का 2 गुना, यानी कि ये आधा गुना हो रहा है। ठीक है, 0.5 टाइम्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। तो हमसे पूछ रहा है इतना का मान, इतना का मान निकालते हैं। सी का वैल्यू कितना है, सी का 100 है, 100 देंगे। उसके बाद -2 बी है, 2 बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 65 है, 65 देंगे। प्लस ए का वैल्यू कितना है 78 है, 78 देंगे। 100 और ये 78, प्लस वाला को पहले जोड़ लेते हैं, 178 हो जाएगा, माइनस 65 दूना 130, ये माइनस करके कितना आएगा 48। तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू हाफ दिया 0.5, तो 24 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी सी। ठीक है, अगला सवाल है, एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंग की टेनिस गेंदें हैं, लाल हरा सफेद, है ना, रेड ग्रीन और वाइट। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। 60% का फ्रैक्शन 3/5, यानी लाल गेंद अगर 5 यूनिट है तो सफेद गेंद कितना है 3 अधिक, यानी 8 यूनिट हो जाएगा। आगे कह रहा हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, यानी सफेद गेंद अगर 8 है तो हरी गेंद कितनी है 1 कम, यानी 7। ठीक है, सफेद गेंद पहले से ही 8 है और 8 से 1 कम 7 हो जाएगा ग्रीन, तीनों का रेशियो यहाँ पर मिल गया है। कह रहा है यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, यानी कि यहाँ पर कुल संख्या कितना आ रहा है 5 7 12 12 8 20, 20 यूनिट का वैल्यू 120 है। 1 यूनिट का कितना आएगा 6, तो कितनी हरी गेंदे हैं, हरी गेंदे कितनी यहाँ पर 7 यूनिट, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7×6 = 42, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे कह रहा है लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% मिला। ठीक है, पार्टी बी को कुल वोटों का 25% मिला, पार्टी सी को शेष वोट मिले। यहाँ सिंपल है, ए बी सी। ए को 30% मिला है,
बी को 25%, तो सी को कितना शेष वोट मिला है, सी को कितना मिला होगा, यहाँ 30 यहाँ 25 हुआ कितना 55%। बचा कितना, टोटल वोट 100% होगा, 100 में 55 इन दोनों को मिल गया तो बचा 45% सी के लिए। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, 5 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। कह रहा है कि सी को ए से 9000 अधिक वोट मिले। यहाँ पर ए और सी का अंतर कितना है, 3 यूनिट है, लेकिन यहाँ वोटों में कितना का अंतर है, 9000 का, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 9000 है। कितना गुना है, 3000 गुना। तो बी को कितना वोट मिला है, बी को कितना मिला है, 5 यूनिट। 5 यूनिट का कितना आ जाएगा, 5 दिया 15000। ठीक है, 3 से 9000 को डिवाइड करेंगे तो 3000 आएगा, 3000 को 5 से गुना करेंगे तो 15000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। करा जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 25%, 40% और 20% घटाया जाता है तो यह संख्या इतना हो जाता है, वह संख्या क्या है। ये सक्सेसिव चेंज वाला सवाल है, 3-4 सवाल होंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25% को 1/4, 40% 2/5, 20% 1/5। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। पहला है कि 25% कम, यानी कि 4 से घट के 3 हो गया, 4 था तो फाइनल कितना हो गया 3। फिर 5 था, 2 घट गया तो बचा कितना 3। आगे कह रहा है कि 20% घट गया, यानी कि 5 था तो 1 घट गया, बचा कितना 4। अब तीनों को गुना करेंगे। गुना करने से पहले देख लेंगे कटने वाला कोई संख्या है तो कटा देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कट जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू 25 हो गया, फाइनल वैल्यू 3 तिया 9 हो गया। यानी कोई संख्या अगर शुरू में 25 यूनिट था तो अब घट के 9 यूनिट हो गया। आगे कह रहा है कि यह 32,904 हो जाता है, यानी कि अभी तो ये 9 यूनिट बचा, लेकिन नंबर कितना है 32,904 यूनिट, 32,904। ये कितना गुना है, एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे 9 तिया 27, 5 पर 9 59, 9 छः के 54, 5 9 पचा 45, 5 9 छः के 54, 3656। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वह संख्या ओरिजिनल में कितना था, 25 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो एक का इतना तो 25 का कितना, गुना कर देंगे। 25 गुना 3656 बराबर कितना हो जाएगा, 25 छः के 150, बचा 15, 25 पंचा 125, 15 40, हासिल 14, 25 छः के 150 और 14 164 का 4 बचा 16, 25 दिया 75, 16 91, यानी 91,400। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपये है। कार का मूल्य हर साल इसके प्रारंभिक मूल्य का 20% कम हो जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। तो कार का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालना है। इनिशियल अगर 5 था तो यहाँ 20% कम हुआ है, यानी 5 में 1 कम हो गया है, तो बचा कितना हमारे पास 4। तो यहाँ पर हर एक साल 3 साल तक 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 होगा, तो 3 बार लिखना जरूरी नहीं है, इसी को पावर 3 कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, है ना। कार्य का मूल्य 125 से घट के 64 रह गया। अब पूछ रहा है इसका मूल्य क्या होगा यदि प्रारंभिक मूल्य 20,000 है, यानी 125 यूनिट का वैल्यू 20,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का कितना आएगा, 20,000 को 125 से डिवाइड करेंगे। पहले 25 पंजा 125, 25 अट्ठा 200, 800, 5 से इसको कटाएंगे तो 160 बार में कटा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 160 आ गया, है ना। यूनिट को हम घेर देते हैं। पूछ रहा है इसका वर्तमान वैल्यू कितना है। अब वर्तमान कितना बचा 64, तो 64 यूनिट का निकाल देंगे। 64 गुना 160 कितना आएगा, 16 चौक पहले 0, 16 चौक 64, बचा 6, 16 चार 96, 6 102, यानी 10,240। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। तो 50% का वैल्यू 1/2, ठीक है, दो जगह 50% है, और 100% अगर कोई संख्या में 100% का वृद्धि होगा तो वो संख्या
2 गुना हो जाएगा, यानी 1 से 2 हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल सैलरी और फाइनल सैलरी देखेंगे। पहले क्या हुआ, 50% की कमी यानी 2 से 1 हो गया। दूसरी बार 50% की वृद्धि यानी 2 से 3 हो गया। तीसरी बार 100% की वृद्धि यानी कि 2 गुना हो गया, 1 से 2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कटने वाला कोई संख्या है, कटने वाला ये है, दोनों है, कट गए। बचा कितना, 2 गुना 1 2, इस तरफ 3 गुना 1 3, यानी कि 2 से 3 हो गया उसका सैलरी। तो यहाँ पर तो नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। पहले 2 था, 1 बढ़ गया 3 हो गया। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, किस पर, 2 पर। तो 1/2 कितना होता है, 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 50% का लाभ होता है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा तिलक के वेतन में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई। 15% का फ्रैक्शन, 15% बराबर कितना होता है, 3/20। उसके बाद 20%, 20% तो 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है। सिंपल देखेंगे, पहले क्या हुआ है, 15% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 20 से 23 हो गया है ना। 20 से 3 वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 23 हो गया। दूसरे बार में क्या हुआ है, 20% की कमी, यानी कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, 5 से 4 हो गया। तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, यानी कि 4 से 5 हो गया। फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यहाँ बचेगा 20 से 23, सॉरी 23 है ये, ठीक है। तो कह रहा है 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 है। यहाँ पर कितना यूनिट है, 3 वर्षों के बाद 23 यूनिट। 23 यूनिट का वैल्यू 23,000 के बराबर है। 1 यूनिट का कितना आएगा, 1,000। तो हमसे पूछ रहा है कि शुरुआत में उसका वेतन कितना था। शुरुआत में कितना था, 20 यूनिट। 20 का वैल्यू हो जाएगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये अंतिम सवाल था। आज हम लोगों ने सवाल नंबर 20 तक कर लिए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।